ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 275। अनुसुईया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा का प्राकट्य तथा अत्वेश्वर महात्मा का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे, तब उन्होंने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी, मैं जल ही अवश्य ही लाऊंगी। ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी और विचार करने लगी कि मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से जल लाऊं। इस विस्मय में पड़ी हुई उन्होंने उन गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनुसुईया भी चलने लगी। जब नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा, गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम यह बताओ कि इस समय कहाँ जा रही हो। हे शुभगे, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगी। सूत जी बोले, वे हे ब्राह्मणों। तब उनकी बात सुनकर तपस्वी ऋषिपत्नी स्वयं आश्रम में पड़ गई और प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनुसुईया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। कृपा करके बताओ कि तुम मनोहर बोलने वाली साध्वी सती जैसे मालूम पड़ रही हो। सूत जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के पति तुम्हारी सेवा को देखकर और तुम्हारा धर्म चरण देखकर मैं तुम्हारे समीप ही स्थित हो गई हूँ। हे सुचिस्मते, मैं गंगा हूँ और तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ तथा तुम्हारी वंशवर्तनी हो गई हूँ। अतः तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे साध्वी अनुसुईया उन्हें नमस्कार कर आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न हैं तो जल दीजिए। यह वचन सुनकर गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र में वैसा करके वे अनुसुईया आकर वहाँ खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में परिणित हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनुसुईया ने लोगों के सुख के लिए नदियों में श्रेष्ठ और दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनुसुईया बोली, हे कृपामयी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहाँ स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आए। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनुसुईया के यह वचन सुनकर गंगा ने अत्यंत प्रसन्न होकर, हे अनगे, तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनुसुईया ने भी वैसा ही किया। वे कभी कष्ट न सहने वाले उस दिव्य जल को अपने स्वामी को देखकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेमी से विधिपूर्वक आचमन कर उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो आश्चर्य है, मैं जो जल प्रतिदिन पीता था यह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे भी अधिक सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठों ने उनसे कहा कि क्या फिर वर्षा नहीं हुई। उनकी बात सुनकर अनुसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई। तब ऋषि ने पुनः अनुसुईया से कहा कि फिर तुमने यह जल कहाँ से प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, ऋषि के ऐसा कहने पर अनुसुईया असमंजस में पड़ गई और वन में विचार करने लगी, यदि मैं बता दूंगी तो मेरा उत्कृष्ट सिद्ध होगा और यदि नहीं बताऊंगी तो मेरा पातिव्रत भंग हो जाएगा। तब
मैं कौन सा उपाय करूं? ये दोनों बातें न हो और मैं सच सच बता कर भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिवजी ने के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर उन पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिन, इस विषय में जो हुआ मैं उसे कहती हूँ, आप सुनिए। अनसुईया बोली, महादेव के प्रताप से तथा आपके पुण्य से गंगा यहीं पर आई हुई है, यह उन्हीं का जल है। सूत जी बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, यह तुम सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ, तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभे, जो सदा योगियों तथा देवताओं के लिए भी असाध्य है, वह आज किस प्रकार हो गया? मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी विश्वास करूँगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुईया बोली, हे नाथ, हे महामुनि, यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शन की है तो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिवजी का स्मरण करके शीघ्र ही वहाँ पहुँची, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उन पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य स्वरूप वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनिश्रेष्ठ ने वहाँ जाकर ऊपर तक जल के परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखकर कहा, यह धन्य है। क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा अन्य किसी का? इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ ने भक्तिपूर्वक उस गंगा की स्तुति की। उसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल से भलीभांति स्नान किया और आचमन कर बार बार उनकी स्तुति की। अनसुईया ने भी उन निर्मल जल से स्नान किया। इसके बाद वे पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहाँ नित्य कर्म संपन्न किया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर उस साध्वी ने पुनः उन श्रेष्ठ नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा है, आपकी कृपा है, तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थित होकर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगी। तदंतर ऋषि ने भी इस प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहें और हम लोगों को सनात करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा। गंगा बोली, हे अनसुने, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का सर्व भर कर वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो, तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूँगी। हे देवी, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ तथा योग में मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता अन्य उपायों से नहीं होती। हे सती अनसुईये, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए यह पुण्य मुझे देती हो तो कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं यहाँ स्थित रह जाऊँगी। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य गंगा को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण, चंदन और इक्षुरस दृष्टांत स्वरूप है। अनसुईया के उस महान पातिव्रत्य कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उस क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु बोले, हे साध्वी, हे पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो।
इसके बाद वे दोनों पति पत्नी पांचों मुखों से युक्त तथा मनोहर आकृति वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त हो नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले उन शंकर जी की भली भांति अर्चना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न होकर ये जगदम्बा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदाशिव वे दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर नाम से यहाँ प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपनी शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गई। उसी दिन से वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। हे द्विजों, तीर्थ में प्रत्येक तीर्थ में उस स्थान पर समस्त दिव्य ऋषि अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आ गए, जो से वहाँ पहले दूसरी जगह चले गए थे। वह का सारा प्रदेश यव और विहि से परिपूर्ण हो गया, जिससे उस श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञादि करने वाले वहाँ के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों को संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर महात्म्य आप लोगों से कहा, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं भक्ति को बढ़ाने वाला है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 275 संपूर्ण हुआ।